दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में हत्यारों ने खोला बड़ा राज। पुलिस के सामने हत्यारों ने खोले राज। क्यों टिल्लू ताजपुरिया को इतनी बेरहमी से मारा 90 से ज्यादा बार। जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या के बाद टिल्लू बन गया था बड़ा गैंगस्टर। नीरज बवाना के सबसे बड़े दुश्मन राजेश बवाना ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के बाद क्या कहा, अब नीरज बवाना क्या करेगा। गोगी की मौत के बाद कैसे खत्म होने लगा था गोगी गैंग का दबदबा, अब टिल्लू की हत्या के बाद आगे क्या होगा। तिहाड़ के जेल नंबर 8-9 में स्थित हाई रिस्क सिक्योरिटी वार्ड में कुख्यात गैंगस्टर सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की दर्दनाक तरीके से हत्या किए जाने के मामले में गिरफ्तार 6 बदमाशों से पूछताछ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली, जिसे सुनने के बाद अब नीरज बवाना भी हैरान है कि आखिर इसलिए इतने निर्मम तरीके से टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया। बदमाशों ने अपनी पहचान खत्म होते देख अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने और बड़ा गैंगस्टर बनने की चाहत में साजिश रचकर इस वारदात को अंजाम दिया ताकि गैंग का दबदबा कायम रहे। ऐसे गोगी गैंग के नाम पर रंगदारी वसूलने का रैकेट बड़े ही आराम से चलता रहेगा। साथ ही हत्या में शामिल योगेश टुंडा, राजेश बवाना, रियाज खान, दीपक तीतर भी अपने अपने नाम पर रंगदारी का रैकेट चला सके। इसी मंसूबे के तहत तिहाड़ में ऑपरेशन टिल्लू नाम से वारदात को अंजाम दिया गया था। करीब 2.5 साल पहले विरोधी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की स्पेशल सेल और 3री बटालियन के सुरक्षा घेरे में होने के बावजूद रोहिणी कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने हत्या करवा देने के बाद सुनील उर्फ टिल्लू का कद अपराध की दुनिया में और बड़ा हो गया था, जिससे दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के रंगदारी वसूलने के कारोबार में बहुत तेजी से उछाल आ गया था। उधर गोगी गैंग का अस्तित्व धीरे धीरे कम होने लगा था। दीपक उर्फ बॉक्सर को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ समेत गैंगस्टरों के समूह से जुड़े गैंगस्टरों ने विदेश भाग जाने में मदद की ताकि वहां रहकर वो गोगी गैंग के दबदबे को कायम रख पाए। लेकिन कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा बॉक्सर को मैक्सिको से दबोच लेने की वजह से गैंग के सामने अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया था। इसीलिए गोगी गैंग के बदमाशों ने टिल्लू की हत्या की साजिश रची। स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने के मकसद से ही योगेश टुंडा, राजेश बवाना, रियाज खान और दीपक तीतर राजधानी के अलग अलग जेलों से अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर अलग अलग तिथियों में तिहाड़ जेल की जेल नंबर 9 में आए थे। योगेश टुंडा और राजेश बवाना 30 मार्च और दीपक तीतर अप्रैल में तिहाड़ आया था। यहां आकर तीनों ने रियाज खान, अताउर रहमान, विनोद उर्फ चवन्नी को अपनी साजिश में शामिल कर लिया था। राजेश बवाना बहुत पुराना बदमाश है। वो पहले कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया का सक्रिय सदस्य था। नीरज बवाना भी उस दौरान नीतू का शूटर हुआ करता था। अक्टूबर 2013 में वसंत कुंज स्थित डीएलएफ मॉल के पास स्पेशल सेल द्वारा मुठभेड़ में नीतू दाबोदिया को मार गिराने के बाद नीरज बवाना और राजेश बवाना में फूट पड़ गई। दोनों अलग अलग हो गए। दोनों ने अपना अपना गैंग बनाकर रंगदारी का रैकेट चलाना शुरू कर दिया था। दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टरों से हाथ मिलाने पर नीरज बड़ा गैंगस्टर बन गया, जबकि राजेश का ऐसा न करने के कारण उसका दबदबा लगातार कम होता चला गया। लंबे समय से राजेश बवाना मकोका के तहत जेल में बंद है। ऐसे में योगेश और दीपक और रियाज के साथ मिलकर वो टिल्लू की हत्या में इसलिए शामिल हुआ था ताकि फिर से उसका नाम जिंदा हो सके और अपना गिरोह बनाकर रंगदारी का रैकेट चला सके। योगेश टुंडा भी गोगी का बहुत पुराना साथी है, लेकिन अब तक गुमनाम था। गोगी के मारे जाने के बाद उसे भी लगने लगा था कि उसकी गिरोह का दबदबा अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए उसने सरगना की हत्या का बदला लेने के लिए टिल्लू की हत्या की ताकि वो भी अपना गैंग बनाकर रंगदारी का रैकेट ऑपरेट कर सके। तो विनोद उर्फ चवन्नी पहले से ही एक मामले में उम्र कैद की सजा काट चुका है। ऐसे में वो भी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में इसलिए शामिल हो गया ताकि जेल के अंदर रहकर वो भी अपने दम पर अपने गुर्गों के जरिए कुछ पैसे कमा सके। रियाज और अताउर रहमान ने भी बड़ा गैंगस्टर बनने की चाहत में ऐसा ही कदम उठाया। फिलहाल इन सभी बदमाशों की अब हेकड़ी निकाली जा रही है।